नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 साल पुराने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं। इस विस्तार में उन्होंने थावरचंद गहलोत के नाम की सिफारिश राष्ट्रपति से कर दी और राष्ट्रपति ने उन्हें कर्नाटक का गवर्नर यानी राज्यपाल नियुक्त कर दिया। अब थावरचंद गहलोत एक साथ 3 पद खाली करेंगे। थावरचंद गहलोत राज्यसभा के सदस्य हैं। मध्य प्रदेश से राज्यसभा का 1 पद रिक्त हो जाएगा। थावरचंद गहलोत केंद्र में मंत्री थे, 1 पद मंत्री पद के कारण रिक्त होगा। तीसरा एक महत्वपूर्ण पद उनके पास है बीजेपी वर्किंग कमेटी का। राज्यपाल होने के नाते में बीजेपी की वर्किंग कमेटी के सदस्य भी नहीं रहेंगे। इन तीनों पदों से भी तो वे हटेंगे ही और कर्नाटक के राज्यपाल बनेंगे, उस कर्नाटक के जिसके वे कभी प्रभारी बीजेपी के प्रभारी हुआ करते थे। यानी वे एक साथ 4 महत्वपूर्ण भूमिकाएं उनकी बदल रही है। कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाने की सिफारिश करके 1 तीर से 4 निशाने लगाए। अब वे थावरचंद गहलोत की जगह किसी और व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर सकते हैं। जाहिर है ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंत्री बनना तय है, वे शपथ लेने वाले हैं। इंदौर से अभी 3:30 बजे वे दिल्ली के लिए उड़ान भर चुके हैं। उनके आज रात तक इंदौर में काफी सारे कार्यक्रम थे, लेकिन उन्हें दिल्ली से बुलावा आया और सिंधिया दिल्ली रवाना हो गए। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रिमंडल के मध्य प्रदेश से 4 मंत्री थे। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, थावरचंद गहलोत और फग्गन सिंह कुलस्ते। अब थावरचंद गहलोत के हटने से मध्य प्रदेश में 1 पद रिक्त होगा। ये तो सब जानते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगर किसी को मंत्री बनाया जाता है तो उसके पहले तमाम चीजें देख ली जाती है। यह देखा जाता है कि जाति समीकरण क्या है, क्षेत्रीय समीकरण क्या है, व्यक्ति किस भूमिका में निभा पाएगा, नई भूमिका क्या होगी, और ये भी महत्वपूर्ण है कि जो नेता मंत्री बनाया जाता है उसकी छवि कैसी है। थावरचंद गहलोत की बड़ी अच्छी छवि थी। उनका नाम दिलचस्प बात है कि उनका नाम पहले राष्ट्रपति जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने थे तब राष्ट्रपति पद के लिए भी थावरचंद गहलोत का नाम आया था, लेकिन अब वे राज्यपाल नियुक्त होने में उन्होंने बनना साथ समझी। शायद इसलिए कि रामनाथ कोविंद भी राष्ट्रपति बनने के पहले राज्यपाल हुआ करते थे। देश में बहुत से राज्यपाल थे जो आगे जाकर भारत के राष्ट्रपति बने, तो शायद थावरचंद गहलोत की संभावनाएं भी देख रहे होंगे कि वे भविष्य में राष्ट्रपति पद के लिए दावेदार हो सकते हैं या उपराष्ट्रपति पद के लिए दावेदार हो सकते हैं। अब मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंत्री बनना तो तय था ही। मध्य प्रदेश से वे चुने गए। वे कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए थे। उनके साथियों के कारण और उनके कारण मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार दोबारा बन सकी और कमलनाथ की सरकार, कांग्रेस की सरकार गिरी। इसलिए उन्हें कुछ न कुछ तो पुरस्कार मिलना ही था। पहले उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया और वे मध्य प्रदेश से राज्यसभा का चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे संसद में। अब वे मंत्री बनने वाले हैं। पहले केंद्र में राज्य मंत्री रह चुके हैं, पढ़े लिखे आदमी, और उनका मंत्री बनना तय था ही। थावरचंद गहलोत के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने मंत्री पद को बहुत गंभीरता से किया और सभी दायित्व बहुत निष्ठापूर्वक निभाए, विवादों से बचते रहे। हालांकि रतलाम के एक विवाद में उन्होंने एक पत्रकार का मकान तोड़वा दिया, उसकी प्रेस जब्त करा दी, उसका अखबार का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिया, क्योंकि उस अखबार में थावरचंद गहलोत पर व्यक्तिगत और कमर के नीचे हमले किए थे, जो थावरचंद गहलोत को और उनके परिवार को पसंद नहीं आए और रतलाम के उस पत्रकार और संपादक को फजीहत का सामना करना पड़ा। अब थावरचंद गहलोत के सामने कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में बीजेपी के 2 धड़ों को एक करने की भूमिका भी रहेगी। हालांकि राज्यपाल का काम यह नहीं होता, लेकिन बीजेपी के नेता होने के नाते और अनुभवी नेता होने के नाते उनके पास ही जानकारी रहेगी कि कर्नाटक में क्या हो रहा है। चूंकि वे कर्नाटक बीजेपी के प्रभारी भी रहे, तो बीजेपी की नस नस से वाकिफ है कि कर्नाटक में बीजेपी के कौन नेता किस दिशा में जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं।